है एक शिकारी होने के नाते शायद मैं कुछ ज्यादा ही डरपोक हूँ। मुझे ए या बी रैंक की रेंज में जाना चाहिए था, लेकिन पता है मैंने जानबूझकर डी और ई रैंक को चुना था ताकि मैं तुमसे मिल सकूं जिन्हों से। शुरुआत में तुम्हें बार बार चोट खाते देखकर मैं बहुत परेशान हो जाती थी, पर तुमने कभी हार नहीं मानी। इसे तुम ही रखो। पर क्यों? मैं वापस जा रही हूँ जिन्वू, पर अगर कभी भी तुम मेरे शहर आए तो मुझे जरूर बताना, ठीक है? अगर मैं वहाँ आया तो तुम्हें यकीनन बताऊंगा। डोंगसुक का छोटा भाई तुम दोनों को कभी भी निशाना बना सकता है। वो एस रैंक हंटर मुझे मारना चाहता है। एस रैंक हंटर्स इतने शक्तिशाली हैं कि अगर वो चाहें तो इस समाज को बर्बाद भी कर सकते हैं। अब मेरे पास ताकतवर बनने की एक और वजह है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं जिंदा नहीं बच पाऊंगा। अच्छा सुनो जिन्हो, ये सब लोग आखिर हैं कौन? ये है हमारी स्ट्राइक टीम। मतलब घायल और शराबियों का झुंड है। तो क्या हुआ, है तो हमारे काम के। लेकिन यहाँ पर ये बच्ची भी तो है। तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? मैं अब एक लायक हंटर बन चुकी हूँ। हाँ पर तुम हो तो स्कूल में ही ना। जो भी हो, वैसे भी तुम्हें बाहर ही रुकना है। तहखाने में सिर्फ मैं और जिन्हो ही जाने वाले हैं। और क्या हमें सिर्फ बाहर खड़े रहने के लिए 30 लाख मिलेंगे? अगर किसी ने ये नियम तोड़ा तुम्हें इस कीमत का 3 गुना हर्जाना भरना पड़ेगा। वाह, लगता है काम बन गया। तुमने ये क्या पहन रखा है? तो मुझे तो तैयारी करनी ही पड़ेगी ना। अरे बॉस, मेरी उठने में तो मदद करो। तुम्हारे सर पर अभी भी कुछ लगा हुआ है। कम से कम हेलमेट तो ले जाने दो। हमने समझाया तो था। डी और ई रैंक के हंटर अकेले ही एक सी रैंक रेड करने चले हैं। क्या सौमी आज सच में नहीं आने वाला है? किस्मत वाले हैं जो जिंदा लौट आए। नहीं, वो भागकर नहीं आए हैं। हैरानी की बात है, इन्होंने सच में बॉस को हरा दिया। चलो चलते हैं। हमें 3 अलग जगहों पर जाना है। यार ये दोनों तो, आखिर ये दोनों है कौन? बॉस, माइनिंग का काम हो गया। बॉस तो और भी ज्यादा ताकतवर हो गए हैं। दोनों ही काफी काम के लगते हैं। मुझे बेहद काम के नए हुनर मिले हैं। अब से मुझे अपनी अक्लमंदी के हुनर पर भी काम करना होगा। खिलाड़ी अब जरूरी लेवल तक पहुंच गया है। एक जॉब चेंज मिशन। 150 मिलियन? एक नई स्ट्राइक टीम है जो सी रैंक गेट्स के लिए मार्केट की कीमत से भी दुगनी रकम खर्च कर रही है सर। जिन्वू संग ई रैंक। मुझे याद है ये जिन्वू संग का नाम मैंने प्राचीन तहखाने के उस हादसे में कहीं सुना था। माना क्रिस्टल्स इकट्ठा करने में थोड़ा ज्यादा ही वक्त लग गया। अगर तुम कहो तो मैं ड्राइव करूं? आपको यकीन है जिन्वू संघ की शक्तियाँ दोबारा जागी हैं? हाँ, मुझे यकीन है। प्राचीन तहखाने से जेशे खांग की मौत होना, वो हर बार जिंदा बचा। अरे सर ये तो बताइए, अब हम कहाँ जा रहे हैं? एक भरोसेमंद हंटर की तलाश में। ये क्या है? इस एरिया में किसी को भी जाने की इजाजत नहीं है। क्या तुम्हारा इसके इतने करीब होना सही है? लेकिन हंटर संग, जरूर वो इन्हें यहाँ छोड़कर अकेले ही तहखाने में गया होगा। याद आया, कल मुझे एक काम है। कहीं जाना है क्या? मैं गेट्स को 2 दिन रोक के रख सकता हूँ। फिर से वही ख्वाब। अब वक्त आ चुका है। इस तरह से अचानक आने के लिए माफी चाहूंगा हंटर संग। मुझे यकीन है आप ये बात तो जरूर जानते ही होंगे। अगर आप हमारे साथ आते हैं तो हम आपको उस कीमत से 2 गुनी कीमत देंगे जो यूजिन कंस्ट्रक्शन आपको दे रहा है। तो तुम बदले में मुझे ये पूरी कंपनी देने वाले हो? 3000 करोड़? यूजिन कंस्ट्रक्शन ने जो कंपनी मुझे देने का वादा किया था, ये उसी की मार्केट वैल्यू है। इसके लिए मुझे अपने सीनियर्स से बात करनी है। यहाँ मेरा कोई काम नहीं है। कहीं तुम मेरी जासूसी तो नहीं कर रहे थे? ये तो गायब रहकर हमला करने की कला है। पीछे मत मुड़ना। मुझे जानना है कि तुम्हारे अलावा मेरे बारे में और कौन कौन जानता है। मैं अपने राज को राज ही रखना पसंद करता हूँ। मैं इस बात का ख्याल रखूंगा कि मेरा असिस्टेंट खामोश रहे। मुझे खुशी होगी। मैं तुम्हें 3 सी रैंक गेट्स के राइट्स बेचने के लिए तैयार हूँ। पर इनकी कीमत क्या होगी? 30 करोड़। 30 करोड़? इसे 20 करोड़? मुझे मंजूर है। अब से वो 3 गेट्स हमारी जिम्मेदारी होंगे ना? ठीक है, मुझे मंजूर है।
अब अपना मुंह खोलो और आंखें बंद करो। चोट गायब हो गई। तो क्या इसका मतलब मैं ये समझूं कि आप मुझ पर भरोसा करने लगे हैं? हम तो इन गेट्स को कैंसिल करने वाले थे। आपने इतनी ऊंची कीमत में गेट्स को कैसे बेचा? इसे मेरा ट्रेड सीक्रेट समझो। ना सिर्फ मैं उसका पता लगाने में नाकामयाब रहा, बल्कि उसने मुझे ठग भी लिया। लानत है मुझ पर। इसी के साथ हिसाब बराबर। जॉब चेंज मिशन, बहुत मजा आएगा। देखकर लगता तो नहीं यहाँ आसपास कोई रहता भी होगा। जॉब चेंज मिशन, मुझे इस मिशन को करने या ना करने के बारे में सोचने का काफी वक्त दिया गया है। मंजूर है। बहुत हो चुके ये छोटे मोटे मिशन, अब होगा असली खेल शुरू। चलो चलकर देखते हैं। अब तक तो तहखाना काफी शांत लग रहा है। हाँ, मैं पोशंस या फुल रिकवरी का इस्तेमाल नहीं कर सकता? एक कवच वाला दानव। मैं तुझ जैसे कवच पहले भी लड़ चुका हूं। तो फिर हो जाए। गिल्ड बनाने का काम कैसा चल रहा है? मेरी बात यूरोपियन और मिडिल ईस्टर्न के हंटर्स के साथ चल रही है। हो सके तो मेरे रास्ते में कभी मत आना। ये लोग बॉस के बारे में कुछ नहीं जानते। अदृश्य दानव, यहाँ ये चल क्या रहा है? ये मिशन मेरी सोच से कहीं ज्यादा मुश्किल है। अलग अलग तरह के दानव, जिनकी कमजोरियां भी अलग अलग हैं। बिना ताकत के सैनिकों को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचेगा। लेकिन असली मुसीबत है ये जादूगर। मुझे अपने हुनर को होशियारी से इस्तेमाल करना होगा। तुम सबको यहाँ देखकर खुशी हुई। चलो एक बात तो अच्छी है, इन दानवों से मिलने वाली चीजें काफी कीमती होती हैं। वैसे मुझे भी अपने इन्वेंट्री के सामान का इस्तेमाल करना चाहिए। मैंने इसे पहना हुआ है, लोगों को पता भी नहीं चलेगा। मेरा लेवल जरूर बढ़ चुका है, तो शायद मुझे अगले पड़ाव की तरफ बढ़ना चाहिए। न जाने इस दरवाजे के उस पार कौन सा खतरा मेरा इंतजार कर रहा है। ये कुछ वैसा ही है जो मैंने प्राचीन तहखाने में महसूस किया था। और जाहिर है सामने खड़ा ये दानव मुझे मारना चाहता है। नाइट कमांडर इग्रिस द ब्लड रेड, इसके तो नाम में भी मौत है। एक खाली सिंहासन की हिफाजत करता है एक सैनिक। ये कोई आम दानव नहीं है। इसके कवच की वजह से मेरा हर बार बेकार हो रहा है। मुझे लड़ना ही होगा। इसके कवच से निपटने और इसे खत्म करने का यही एक इकलौता रास्ता है। ये क्या तुमने हथियार डाल दिए? आप अभी तक घर नहीं गए? अब करने का वक्त आ चुका है सर। तुम सब निकलने के लिए तैयार हो? जाने से पहले मैं आपको थैंक यू कहना चाहता था। ये इसलिए हुआ क्योंकि तुमने जेजू आइलैंड का नाम बनाए रखा। तुम ऐसा समझ सकते हो कि मैंने बहती गंगा में अपना बस हाथ धोया है। जेजू आइलैंड में जाना बच्चों का खेल नहीं। ये रफ्तार! ऐसा लगा मानो मेरी टक्कर ट्रक से हो गई हो। तलवार के बिना भी इस तरह का जानलेवा वार। चलो काम खत्म हुआ। मैं अभी तक हारा नहीं हूँ। इतना काफी नहीं है।
ये जीत मुझे लगभग किस्मत से मिली है। ये हर एक चीज मुझसे कहीं ज्यादा बेहतर था। ये क्या 4 रिवॉर्ड्स? इसके साथ साथ वो हेलमेट भी है जो इग्रिस के पास था, और ताकत और फुर्ती में भी 20 पॉइंट की बढ़ोतरी। क्या बात है, मजा आ गया। पर इसका क्या? इस वक्त इसे देने का क्या मतलब हो सकता है? जितनी देर हो सके जिंदा रहो। इन सब से लड़ना होगा। इन्हें तो मैं आसानी से हरा सकता हूँ। यहाँ मैं लड़ रहा हूँ और वहाँ की तादाद और भी बढ़ती जा रही है। तब तो फिर गायब होने के लिए 200 शक्ति पॉइंट्स लगेंगे। लगता है इस स्टोन का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। जिंदा बचने का बस एक ही रास्ता बचा है कि मुझे इन सबको मौत के घाट उतारना होगा। अब तो मैं गायब भी नहीं हो सकता। मैं पूरी जिंदगी हारा हूँ, लेकिन अब मुझे जीतने से कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं। इसका नाम जानते हो? ये है इंसानियत का सबसे कमजोर हंटर। पता है, ई रैंक गेट की रेड करते ही जनाब हॉस्पिटल पहुंच गए थे। अब बहुत हुआ। बेहतर होगा कि तुम हार मान लो। तुम इसी के लायक थे। तुम्हें ई रैंक हंटर थे, पर देखो आज तुम क्या बन चुके हो। सोच कर देखो जिन्वो। याद है जेजू आइलैंड की वो तीसरी रेड? क्या तुम वहाँ गए थे? हाँ, उस दिन हजारों लोग मारे गए थे। तुम सोच रहे होगे क्या ये मैं ही हूँ? तुम खुद को पहचान नहीं पा रहे होगे। सम जिन्वो ई रैंक हंटर। बकवास बंद करो। और यही घमंड तुम्हारे खात्मे की वजह बनेगा। तो क्या यही अंत है? पर शायद वो फिलहाल तुम्हें मारने के मूड में नहीं है। मैंने आज का डेली मिशन पूरा नहीं किया है। नाइस टाइमिंग। इस पेनल्टी ने मेरी जान बचा ली। खैर जो भी हो। स्टोर। लगता है मैं बेवजह ही परेशान हो रहा था। अगर आज मैं बच गया तो मेरी मुलाकात उससे दोबारा जरूर होगी। ये दर्द मुझे और भी ताकतवर बनाएगा। बड़ा ही अजीब सपना था। जिन्वो अभी तक नहीं लौटा। कहीं उसकी कोई गर्लफ्रेंड तो नहीं है? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। मेरे पास बस 10 मिनट बचे हैं। बाय। खूनी खंजर। ठीक है, अब बस ये बचा है। रूलर्स हैंड। चीजों को सीधे तौर पर छुए बिना बदलने का हुनर तो उसने इसी का इस्तेमाल किया था। फिलहाल यही वो तैयारी है जो इस वक्त मैं कर सकता हूँ। हालांकि कुछ ही घंटे हुए हैं, पर तुम लोगों की गिनती काफी बढ़ गई है। मैं जानता हूँ तुम वो हादसा कभी नहीं भूल पाओगी। ऐसी कोई बात नहीं है। जिस वक्त वो दर्दनाक हादसा हुआ था, उस वक्त मैं हंटर नहीं हुआ करती थी। ये खूनी खंजर तो काम का निकला। ये अजीब सा एहसास कैसा है? जादूगर आखिर क्या कर रहे हैं? गेट्स, ये बुलावे का जादू है, जिसका मतलब है कि मेरा ये जादूगर होंगे। और बस 4 और। और सिर्फ 3 बचे हैं। इन्हें लग रहा होगा एक ताकतवर दानव इन सैनिकों से बेहतर काम आएगा। सभी जादूगर अब मर चुके हैं, तो भला तू कैसे बचेगा? ये खत्म हो गया है ना? तो अब क्या होगा? मुझे एक ग्लास दी जा रही है, मुझे चुनने का मौका नहीं मिलेगा। इसका मतलब क्या है? एक परछाई की सेना? रुको, आखिर ये क्या चीज है? मौत का सौदागर, जिसमें मरे हुए शैतानों को मुलाजिमों के तौर पर बुलाया जा सकता है। अगर मुझ पे मौत के सौदागर का इल्जाम लग गया तो मेरी सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। इसका मतलब है कि इसमें कुछ खास शक्तियाँ भी मिल सकती हैं। बुलावे का जादू? ये जादूगर इसी जादू का तो इस्तेमाल कर रहे थे। पर क्या ये सब पहले से ही तय था? ये सभी अपने आप में इतने ताकतवर नहीं थे, लेकिन मैं हूँ। ऐसा कोई रूल नहीं है कि मौत के सौदागर फ्रंट लाइन पर नहीं लड़ सकते। आसान भाषा में,
अब से सिर्फ मेरा ही लेवल नहीं बढ़ेगा, मुझे मंजूर है। परछाई का राजा, तो क्या मेरा ये मिशन अब पूरा हुआ? मुझे कुछ कराने की आवाजें आ रही हैं। ऐसा लग रहा है जैसे लोग दर्द में हैं। इसका हुक्म देने के लिए एक शब्द बताना है, जागो। वाह क्या बात है। मुझे ध्यान रखना होगा, ये प्रोसेस फेल भी हो सकता है। अरे वाह, शाही सिपाही इग्रिस मौत का सौदागर। अगर मैं इसे अपनी तरफ कर लूं तो। जागो। अब 2 चांस ही बचे हैं। क्या तुम्हें अपने राजा का इंतजार है, जबकि तुम्हें पता ही नहीं कि वो कब लौटेंगे? तुम एक योद्धा हो। अगर तुम्हें कोई ऐसा चाहिए जिसके लिए तुम वफादार रहो, तो वो मैं हूँ। जागो। अगर तुम्हें कोई ऐसा चाहिए जिसके लिए तुम वफादार रहो, तो वो मैं हूँ। जागो। कोई है ऐसा जो हमारी सारी उम्मीदों पर पानी फेर सकता है? ऐसा इंसान जो इंसानियत का मसीहा बनकर खड़ा हो सकता है? तुम सब अब मेरे